हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। चलिए आज आप लोगों के बीच कुछ मैं बेसिक एडवांस स्ट्रक्चर से इंग्लिश का लेकर के आ रहा हूं, जिसके द्वारा आज आप लोग बहुत ही इंटरेस्टेड सेंटेंस को सीखेंगे। यानी कैसे, यानी हिंदी से इंग्लिश में बहुत ही आसानी से इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा कुछ ऐसा सेंटेंसेस आप लोगों के बीच आज मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सुनने के बाद मजा तो आएगा, लेकिन बोलने में भी क्या है मेरे प्यारे, बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसे किस टाइप का सेंटेंसेस आ रहा है मेरे प्यारे, जैसे मैंने बोला माय डियर, तो मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूं। जैसे कहा जाता है लड़कियां किसी को भी भाव नहीं देती है। हम आइडियस ऐसा ही सेंटेंसेस आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ रहा हूं। लेकिन पढ़ने से पहले आपको एक काम करना जो बहुत ही जरूरी आपको है, और वह काम है क्या मेरे प्यारे, इस वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए और शेयर के साथ साथ लाइक कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि हर एक बच्चा इस द्वारा यानी इस वीडियोस के द्वारा वो अंग्रेजी आसानी से क्या कर सके, सीख सके। ठीक ना माय डियर, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा वह सेंटेंसेस को कि कैसा सेंटेंसेस आज हम लोगों के बीच आ रहा है। बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरटेनिंग सेंटेंस है ऑल माय डियर। चलिए देखते हैं कैसा है, कैसा यह हमको मनोरंजन देता है, और इस मनोरंजन के साथ आप अंग्रेजी क्या करेंगे, बोलना सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे, आइए ना लेकर चलते हैं आपको उसी दुनिया में जहां हमको इंग्लिश क्या करना है, सीखना है। ठीक ना, चलिए जैसे मैंने बोला इस स्ट्रक्चर्स के सहारा आप लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। और वह कैसे सीखेंगे भाई, चलिए आज आप लोगों को मैं क्या करता हूं, बताता हूं। जैसे सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे माय डियर, जो भी सेंटेंसेस आ रहा है उसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नाउ विल हैव टू यूज ऑफ सब्जेक्ट ऑल माय डियर, यानी डोंट एंड डजन, यानी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप डोंट और डजन्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डजंट का यूज कर देंगे। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, किसका यूज करेंगे, डोंट का यूज करेंगे। और इसके साथ साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स होगा। कैसे होगा माय डियर, चलिए हम लोग देखते हैं ना। जैसे मैंने कहा माय डियर, जैसे मैंने कहा माय डियर, वह लड़कियों को भाव नहीं देता है। जैसे मैंने बोला पहला सेंटेंसेस, वह लड़कियों को भाव नहीं देता है, भाव नहीं देता है। चलिए माय डियर, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, किस प्रकार से कहेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको तुरंत आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, सब्जेक्ट पे जाना चाहिए कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या क्या है भाई, प्लूरल है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सेंटेंस को प्रूफ करेंगे। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमें लग रहा है, लग क्या रहा है आपको डायरेक्टली पता है माय डियर, सी एफ प्लूरल हो नहीं सकता, ये क्या माय डियर सिंगुलर है। तो हम लोग के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते, कहा गया तो वह लड़कियों को भाव नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर लेकर के सेंटेंस को परेशान होंगे कि ये भाव की इंग्लिश क्या है, कहीं तो तौलने वाला तो नहीं है, कहीं कोई सामान देने भैया कैसे भाव है, 2 रुपया किलो या 4 किलो, ऐसा आप सोच रहे हैं, नहीं भाई ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भाव की मीनिंग होगी क्या, इंपॉर्टेंस, यानी महत्व। क्या होगी, महत्व होगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ही डजंट, क्या कह सकते हैं माय डियर, ही डजंट, ही डजंट नहीं देता है, क्या हो जाएगा, ही डजंट गिव इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल, इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स। ठीक ना माय डियर, से हो जाएगा ही डजंट गिव, वह नहीं देता इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल, यानी गर्ल लड़कियों को महत्व नहीं देता, अर्थात भाव नहीं देता। हाँ माय डियर, इस तरीके से आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, और बहुत सारे सेंटेंस का फ्रेम करेंगे। चलिए जैसे आइए हम लोग एक दो सेंटेंसेस को हम लोग और देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूं, नहीं देता हूं, मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूं। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूं, इसकी मीनिंग क्या होगी माय डियर, जल्दी बताइए ध्यान से। तो आप यहाँ पर क्या है माय डियर, सिंगुलर, यानी मैंने कहा था आई के साथ आप यहाँ पर डजंट का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, डोंट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो ध्यान से, क्या हो जाएगा, आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस ऑफ एनीवन, इंपॉर्टेंस ऑफ एनीवन, यानी एनीवन मींस माय डियर किसी को भी नहीं, यानी हम कह सकते हैं आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस ऑफ एनीवन, मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूं। ठीक है ना, मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूं। ठीक ना माय डियर, तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस को, वह किसी को भाव नहीं देता, मैं किसी को भाव नहीं देता,
ठीक है ना, वह लड़कों को भाव नहीं देती है। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे। जैसे आइए माय डियर, तो एक सेंटेंसेस को हम लोग देख देते हैं। क्या, जैसे मैंने कहा, वह किसी को भी भाव नहीं देती है, भाव नहीं देती है, ठीक है ना। क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। हम कह सकते हैं सी डजंट, क्या बोलेंगे माय डियर, सी डजंट गिव, क्या करेंगे, सी डजंट गिव इंपॉर्टेंस ऑफ एनीवन, इंपॉर्टेंस ऑफ एनीवन, यानी वह किसी को भी भाव नहीं देती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, एक नहीं एक से ज्यादा आपको करना है। क्यों, क्योंकि आपको इंग्लिश अपनी बेस्ट बनाना है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना एकदम से ना भूलिएगा माय डियर। चलिए, तो आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे इस सेंटेंसेस पे, ठीक है ना। तो चलिए, राइट डाउन माय डियर्स, स्क्रीनशॉट। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट यूजेस पे चलता हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए नेक्स्ट का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या माय डियर्स, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एट द मोस्ट। सेकंड क्या माय डियर्स, एट द मोस्ट। सेकंड यूजेस क्या, सेकंड स्ट्रक्चर्स किसके द्वारा हम लोग पढ़ेंगे, एट द मोस्ट। और एट द मोस्ट मींस क्या होता है, जल्दी बताइए ध्यान से, जल्दी बोलिए ध्यान से, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग इस पे पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा, सबसे पहले आप लगा दीजिएगा एट द मोस्ट। क्या लगा दीजिएगा, एट द मोस्ट, या पहले कर दीजिए या बाद में कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कोई भी सेंटेंस यहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी एट द मोस्ट। इसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ऐड कर सकते हैं। कैसे, ऐसे। आइए हम लोग एग्जाम्पल को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे, देख लेते हैं एग्जाम्पल को। जैसे मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा आप यहां से चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आप यहां से चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप यहां से चले जाएंगे। चलिए माय डियर्स, क्या होगा यहां पर, ज्यादा से ज्यादा की मीनिंग आपको पता है क्या होगी, एट द मोस्ट। क्या होगी, एट द मोस्ट। फिर क्या कहा है, आप यहां से चले जाएंगे। यह सेंटेंस किसका दिख रहा भाई, फ्यूचर का दिख रहा है। किसका दिख रहा है, फ्यूचर का दिख रहा है। क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो ध्यान से। हम कह सकते हैं एट द मोस्ट, क्या बोलेंगे, एट द, क्या बोलेंगे भाई, जल्दी बताइए ध्यान से। एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, यू विल go away, you will go away here, you will go away here, you will go away here, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा आप यहां से क्या करेंगे भाई, चले जाएंगे। क्या करेंगे, चले जाएंगे। एट द मोस्ट यू विल गो अवे हियर, यानी यहां से चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। यानी डायरेक्टली आप कर सकते हैं हेयर्स भी और फ्रॉम हेयर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक ना माय डियर्स, फ्रॉम हियर। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप यहां से क्या करेंगे भाई, चले जाएंगे। चलिए, जैसे मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मार सकता है, ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मार सकता है। मैंने बोला क्या कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मार सकता है, वह मुझे मार सकता है। ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मार सकता है। क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बोलिए ध्यान से। एट द मोस्ट, एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, he can kill me, ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मार सकता है। he can kill me, ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मार सकता है, ठीक है ना। कोई डाउट्स ऑल माय डियर्स, आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी प्रैक्टिस करना कि आप अपने इंग्लिश को एक अच्छी, बेहतरीन, बेस्ट इंग्लिश क्या करके छोड़िएगा, बना करके छोड़िएगा माय डियर्स। चलिए, तो हम चलते हैं। एक एग्जांपल आइए हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा मैं गिर जाती, ज्यादा से ज्यादा, हाँ, मैंने कहा माय डियर्स, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा
मेरी माँ मुझे डांटेगी। ज्यादा से ज्यादा मेरी माँ मुझे डांटेगी, क्या हो जाएगा माय डियर? हमने कहा क्या, एट द मोस्ट, क्या मैंने बोला? एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा किसका सेंटेंसेस क्या होगा? मेरी माँ मुझे डांटेगी। मेरी माँ मुझे डांटेगी क्या हो जाएगा? माई मॉम या माई मॉम या माई मदर्स विल स्कॉल्ड मी। स्कॉल्ड में ज्यादा से ज्यादा मेरी माँ मुझे डांटेगी, ठीक ना। आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी और अच्छा करिएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने इंग्लिश को बेस्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए चलिए आज के लिए इतना काफी है। बस इस पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आपके इंग्लिश एक इंटरेस्टिंग, एक लाजवाब इंग्लिश क्या हो सके, बन सके। चलिए फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में, आज के लिए काफी है। धन्यवाद माय डियर्स।